मेरा नाम सूरज महतो है और मैंने नीट जेआरएफ एग्ज़ाम हिस्ट्री सब्जेक्ट से क्लियर किया है। साथ में सीजीटेट और सीटेट एग्ज़ाम क्लियर किया है और अभी मैं बीएड सेकंड ईयर में हूँ। आज के वीडियो में हम यह डिस्कस करते हैं कि आप छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में या छत्तीसगढ़ में जो बहुप्रचलित है स्वामी आत्मानंद स्कूल में, उसमें आप टीचर कैसे बन सकते हो, असिस्टेंट टीचर या लेक्चरर, और साथ में आपको कितनी सैलरी प्रोवाइड होगी अगर आप ये जगह में आपको जॉब मिल गई तो, और उसके बनने का प्रोसीजर क्या है, उस सभी को आज हम इस वीडियो के ज़रिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको गवर्नमेंट स्कूल हो गया या प्राइवेट स्कूल में हो गया, उसमें टीचर बनने के लिए आपको टीचिंग कोर्स करनी तो अनिवार्य है। अगर आप क्लास 1 to 5 या 5 to 8 पढ़ाना चाहते हो तो क्लास 1 से लेके 8 तक डीएड एलिजिबल हो छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल के थ्रू, और मतलब 6 to 12 मतलब 6वीं से 12वीं तक पढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए बीएड जो टीचिंग कोर्स रहता है वो तो करना कंपलसरी हो गया है यहाँ पर। और साथ में स्वामी आत्मानंद स्कूल में भी पढ़ाओगे या प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाओगे तो इसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी है। अगर आपने 12th पास कर लिया है प्लस डीएलएड किए हो तो आप 1 से 5वीं, पहली से 5वीं तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो गया। और क्लास 6 to 8 पढ़ाना है आपको और ग्रेजुएशन प्लस बीएड की हो तो क्लास 6 to 8 को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो, और बीएड प्लस मास्टर हो गया तो 9th to 12th 9वीं से 12वीं तक के पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो। इसके लिए ये है कि अगर आपने डीएलएड पास किया है तो इसके लिए 2 एग्ज़ाम होता है अगर कोई से भी स्कूल में आप पढ़ा रहे हो तो। एक तो स्टेट लेवल में वो सीजीटेट होता है, छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको पढ़ाने के बाद आप प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट का जो वैकेंसी आता है उसमें अप्लाई कर सकते हो। वही सेंट्रल लेवल में सीटेट होता है जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो दोनों को क्लियर करना रहता है। सीजीटेट होता है वो भी 150 मार्क्स का रहता है। इसमें हिंदी हो गया, हिंदी पैडागॉजी, इंग्लिश पैडागॉजी, सीडीपी। अगर आप डीएलएड 1 to 5 पढ़ाना चाह रहे हो तो मैथ्स प्लस ईवीएस इतना एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप क्लास 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सीडीपी हो गया, हिंदी इंग्लिश। और अगर मैथ्स ग्रुप से हो, बीएससी की हो तो मैथ्स एंड साइंस रहेगा, और बीए की हो तो आपको सोशल साइंस के सब्जेक्ट रहेंगे जो आपके सब्जेक्ट में रहेंगे। तो इसके सिलेबस भी मैंने डिस्क्राइब किया है कि सीजीटेट और सीटेट का क्या सिलेबस है, आप मेरे इस चैनल में जाके देख सकते हो। तो आपको क्वालिफाई करना रहता है वो एग्ज़ाम, अगर आपको छत्तीसगढ़ का जो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए एग्ज़ाम दिलाना है तो दोनों एग्ज़ाम सीजीटेट हो गया, सीटेट हो गया। 150 150 नंबर के रहते हैं। अगर आप उसमें एसटी एससी या ओबीसी हो तो आपको 82, और जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 90 मार्क्स लाने रहते हैं। अगर आपने डीएड कंप्लीट है या डीएड के बीच में सीजीटेट या सीटेट निकाल लिया हो तो छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि टीचर बनने के लिए, गवर्नमेंट टीचर, अगर आप अपने जो टीचिंग कोर्सेस है उसके लास्ट ईयर में भी रहो और वैकेंसी आई तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। रूल ये है कि आपका जो सीटेट या सीजीटेट रहता है वो अप्लाई करने से पहले क्लियर रहना चाहिए। तो एटलीस्ट अभी जुलाई में होने वाली है, अगर जिनका इस बार का सीटेट नहीं निकल रहा होगा वो जुलाई वाला देख के निकाल लेना। और एटलीस्ट छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आने से पहले मेरे को लगता है कि जब वैकेंसी आएगा उससे पहले एक बार सीजीटेट भी हो जाएगा तो आप सीजीटेट भी एग्ज़ाम दिला के निकाल सकते हो। लेकिन प्रिपरेशन करो कि सीटेट निकल जाए। सीटेट सेंट्रल लेवल का है, उसकी एबिलिटी पूरे ऑल इंडिया में रहती है। ये हो गया प्रोसीजर। अगर गवर्नमेंट टीचर बनना है आपको 1 to 5 तो आपको सीजीटेट या सीटेट क्लियर रहना चाहिए। साथ में जो शिक्षक भर्ती आता है वो क्लियर रहोगे तो छत्तीसगढ़ के जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें आप टीचर बन सकते हो। और प्राइवेट स्कूल का क्राइटेरिया है कि आपको डीएड या बीएड कंप्लीट रहना चाहिए। और कई स्कूल ऐसा है जो थोड़ा अच्छा रहता है उसमें सीटेट मांगता है, नहीं भी रहता तो प्राइवेट स्कूल में बिना सीटेट के भी रख लेते हैं पढ़ाने के लिए। और हो गया स्वामी आत्मानंद स्कूल का। स्वामी आत्मानंद स्कूल में भी है कि आपके टीचिंग कोर्सेज कंप्लीट रहना चाहिए, साथ में सीजीटेट या सीटेट क्वालिफाई रहना चाहिए। वो क्वालिफाई रहोगे तो वहाँ फिर आप अप्लाई कर सकते हो। और जो स्वामी आत्मानंद स्कूल में रहता है उसमें भर्ती का जो प्रोसीजर रहता है उसका प्रोसीजर ये है कि आपका जो अगर आपने क्लास 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 10वीं 12वीं में क्या मार्क्स लाए थे वो कैलकुलेट होता है। मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब पीजीटी के लिए अप्लाई किया हो तो ग्रेजुएशन हो गया, मास्टर हो गया, 10वीं 12वीं और टीचिंग कोर्सेस हो गया।
इसमें कितने कितने मार्क्स या परसेंटाइल लाए थे वो सब कैलकुलेट होके वहाँ एक जो लास्ट स्कोर रहता है वो बनता है। और कई जगह उसमें इंटरव्यू का प्रोसीजर रहता है, कई जगह वो मेरिट बेस पे ही ले लेते हैं, कई जगह इंटरव्यू भी होता है। फिर टीचिंग के लिए भी देते हैं कि आप सही से डेमो क्लास ले पा रहे हो या नहीं, वो सब में नंबर रहता है, उसके बेस पे पढ़ाने को देते हैं। और कई जगह ऐसा है कि मेरिट के बेस पे ही आपको स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ाने के लिए ले लेंगे। गवर्नमेंट टीचर बनना है तो सीटेट प्लस टीचर एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। प्राइवेट में तो कई जगह बिना टेट के भी ले लेते हैं। और आत्मानंद में ये है कि आपका टेट क्लियर रहना चाहिए। और बहुत जगह ऐसा है कि अगर आपका टेट भी क्लियर नहीं है तो अगर स्टूडेंट या टीचर नहीं मिल रहे हैं उन लोग, तो जो नॉन टेट रहते हैं उनको भी ले लेते हैं वहाँ, मतलब फिलअप करने के लिए वैकेंसी को। ऐसा है। अब सैलरी का प्रोसीजर क्या है, अगर आप क्लास छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो और क्लास 1 to 5 को पढ़ाओगे तो आपको लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। अप्रॉक्स मेरे दोस्त लोग हैं कई टीचर, उनको करीब 35,000 के आसपास मिल रही है उसमें क्लास 1 to 5 में। और क्लास 6 to 8 जो वर्ग 2 का रहता है उसका टीचर करीब 47-48 हज़ार के आसपास मिलते हैं स्टार्टिंग ही, जो 47-48 हज़ार रहता है उसके आसपास। और अगर आप ग्रेजुएशन मतलब 9 to 12 को पढ़ाओगे तो वो लेवल 9 की सैलरी बनती है उसमें, वो करीब 55 हज़ार की रहती है। 1 to 5 के लिए लेवल 6, 6 to 8 के लिए लेवल 8, और फिर 9 to 12 के लिए लेवल 9 की सैलरी बनती है वो छत्तीसगढ़ में जो रहता है। 1 to 5 के लिए करीब 35 हज़ार, और 6 to 8 के लिए करीब 47,000, और जो लेवल 9 का रहता है 9 to 12 के लिए उसके लिए करीब 55 हज़ार के आसपास इसमें सैलरी बनती है। वही अगर स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ाओगे आप तो उसमें 1 to 5 के लिए 25 हज़ार के आसपास, और फिर क्लास 6 to 8 के लिए 35 हज़ार, और फिर 9 to 12 के लिए वो 38,100 ऐसा सैलरी स्ट्रक्चर है इसका। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए उसका कोई ऐसा नहीं रहता इतना ही सैलरी मिलेंगे। आप कैसे पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। भी नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे तो 6-8 हज़ार तक आपकी सैलरी हो सकती है। और इंग्लिश मीडियम या कोई अच्छा सा स्कूल रहेगा तो उसमें आप लोग मान लो 15-20 हज़ार उसमें दे देते हैं, अगर आप में उस लैक क्वालिटी है पढ़ाने का तो। ठीक है, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।